जय मसीह की सब भाई बहनों को। और हम आपके बीच में फिर हाजिर हैं और ये प्रार्थना करते हैं उस प्रभु से जिसने हमें और आपको ये सुंदर समय और कीमती वक्त दिया, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ भी मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा हो गए मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हो जाऊंगा। आइए प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना में चले और प्रार्थना करें उस पिता से और अपनी सारी बातें सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा और आपका ध्यान है। हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, इस सृष्टि को अपने हाथों से बनाने वाले, अपने शब्दों के द्वारा हमें बनाने वाले, और आपने हमें जीवित प्राणी बनाया इसी मिट्टी से और अपना सवास हमारे अंदर फूंका और हमें एक अच्छा प्राणी बनाया जिससे कि आप मुलाकात करते थे और आप करते हैं। वचन कहता है आप मुलाकात करते थे और आप करते हैं। आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। हमारी सोच, हमारे विचार इस घर, इस परिवार में हर एक भाई बहन के अंदर पाक रूप पिता आपका पैरा लग जाए, ताकि हम आपकी आराधना स्तुति करें और आपकी तारीफ करें, महिमा करें, ताकि आप में बने रहे और आप हम में बने रहे, क्योंकि आपने कहा है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। छोटी सी प्रार्थना को सुन और स्वीकार करें। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम ये भजन गाते हैं प्रिय भाई बहन, और मन लगा के सुने और गाएं भी। वो ना तेरी जान मंगदा, ना तेरा जहान मंगदा। हालेलुया। वो ना तेरी जान मंगदा, ना तेरा जहान मंगदा। वो ना तेरी जान मंगदा, ना तेरा जहान मंगदा। सुन की मंगदा ए तेथो, सुन की मंगदा है दे तो। ओ यीशु तेरा दिल मंगदा, हो यीशु तेरा दिल मंगदा। हालेलुया। वो हमारा कुछ नहीं मांगता, बस हमारा हृदय मांगता है। हो यीशु तेरा दिल मंगदा। तेरे लिए छड़ यीशु स्वर्गनु आ गया, तेरे लिए छड़ यीशु स्वर्गनु आ गया। चरनी दे विच यीशु आके डेरा पा गया, चरनी दे विच यीशु आके डेरा पा गया। तेरे लिए छड़ यीशु स्वर्गनु आ गया, तेरे लिए छड़ यीशु स्वर्गनु आ गया। चरनी दे विच यीशु आके डेरा पा गया, चरनी दे विच यीशु आके डेरा पा गया। और कोई ना अज़ीज़ तेथो, कोई ना चीज दे तो। और कोई ना अज़ीज़ तेथो, कोई ना चीज दे तो। ओ यीशु तेरा दिल मंगदा, हो यीशु तेरा दिल मंगदा। हो यीशु तेरा दिल मंगदा। हो यीशु तेरा दिल मंगदा। ना तेरी जान मंगदा, ना तेरा जहान मंगदा। ना तेरी जान मंगदा। ना तेरा जहान मंगदा। दुनिया ते आ गया वो मेल ते मिलाप दई, दुनिया ते आ गया वो मेल दे मिलाप दे। कट गई तेरे सारे रोग दे शराफ दई, कट गए तेरे सारे रोग दे शराफ दे। दुनिया ते आ गया वो मेल ते मिलाप दई, दुनिया ते आ गया वो मेल दे मिलाप दे। कट गई तेरे सारे रोग दे शराप दई, कट गई तेरे सारे रोग दे शराफ दे। जानवर दाए तेथो, हो जानवर दाए दे तो। जानवर दाए तेथो, हो जानवर दाए दे तो। यीशु तेरा दिल मंगदा। हो
यीशु तेरा दिल मंगदा, हो यीशु तेरा दिल मंगदा, हो यीशु तेरा दिल मंगदा, हो ना तेरी जान मंगदा, न तेरा जहान मंगदा, हो ना तेरी जान मंगदा, न तेरा जहान मंगदा। नाल तेनू स्वर्गां दे रखना चाहुंदा है, नाल तेनू स्वर्गां दे रखना है चाहुंदा है। दे के आवाज तेनू नासरी बुलांदा है, दे के आवाज तेनू नासरी बुलांदा है। नाल तेनू स्वर्गां दे रखना चाहुंदा है, नाल तेनू स्वर्गां दे रखना चाहुंदा है। दे के आवाज तेनू नासरी बुलांदा है, दे के आवाज तेनू नासरी बुलांदा है। कुछ और न चाहुंदा है तेथों, कुछ और न चाहुंदा है तेथों, कुछ और न चाहुंदा है तेथों। यीशु तेरा दिल मंगदा, हो 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 ना तेरी जान मंगदा, न तेरा जहान मंगदा, हो ना तेरी जान मंगदा, न तेरा जहान मंगदा। थैंक यू जीसस। प्रिय भाई बहन, वो हमारी ना तो जान मांगता है, ना हमसे धन संपत्ति मांगता है, ना हमसे कुछ मांगता है, बस एक चीज है जो हमारा हृदय। और वो कहता है मैं तुमसे सिर्फ हृदय चाहता हूँ। इस हृदय से उसका ईमानदारी के साथ उसका गुणगान करें, उसकी आराधना स्तुति करें, तो वह हमारी सारी चीजों में हमारी सफलता देगा। और उसने वायदा किया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस भजन का अर्थ यह है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। वो कह रहा ना मैं तुम्हारी जान मांगता और ना तुम्हारा कुछ मांगता, बस तुम्हारा दिल मांगता हूँ। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, हम वचन पढ़ने चले और प्रार्थना करें उस पिता से कि अब हम वचन सुनने समझने के लिए अकल और बुद्धि दे। आमीन। हालेलुया। वचन प्रेरितों 4:28, प्रेरितों के काम 4:28। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की बढ़ाई हो, पवित्र आत्मा की बढ़ाई हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। सुनने की बात है प्रिय भाई बहन, और समझने की बात है। अगर हम अपनी बुद्धि को प्रभु की तरफ लाएं तो हम एक एक शब्द को समझेंगे। ऐसा ना हो कि चिड़िया आए और चुग जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम सुने और सुन ना पाए। ऐसा ना हो कि हम देखें और हम देख नहीं पाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा, यशायाह ने तुम्हारे लिए ठीक ही कहा है, सुनते हैं पर सुन नहीं सकते, देखते हैं पर देख नहीं सकते। हमें वचन आगाह करना चाहता है। फिर से पढ़िए बेटे, अभी जो पढ़ा है अभी। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और देखो, अपने हे दासों प्रभु, अब उनकी धमकियों को देख। क्या बोल रहे हैं इस समय? धमकियां। प्रार्थना मत करो, प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो। क्या है? धमकियां। क्या धमकियों से उसका काम रुकेगा क्या? प्रिय भाई बहन, कभी नहीं रुक सकता उसका काम, क्योंकि वचन लिखा है। तुम कैदी हो सकते हो, हम कैदी हो सकते हैं, पर प्रभु का वचन कभी कैद नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे, एक एक शब्द जो संसार में हो रहा पूरा है, एक एक चीज जो उसमें लिखी है वो सब कुछ पूरी है। और वचन साफ कहता है एक एक बिंदु पूरा हुआ बिना लौटेगा नहीं। तो हमें साफ कह रहा है वो कि उनकी धमकियां,
हमें धमकियों से डरना नहीं है। वचन साफ कह रहा है, मनुष्य से क्या डरेगा, तू मत डर, क्योंकि वो तेरे शरीर को घात करेगा पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। उससे डर जो शरीर और आत्मा को दोनों को घात करता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि देखो। चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हालेलुया। चंगा करने के लिए अपना पवित्र हाथ बढ़ा। कोई बीमार है तो उससे कहे अपना चंगा करने वाला हाथ, अपना पवित्र हाथ, अपना सामर्थ्य हाथ मुझ पे बढ़ा और मैं ठीक हो जाऊं और मैं शुद्ध हो जाऊं। और उसके सेवकों को ये उसने ऑर्डर और ये बल के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ दिया है और उसको उपयोग करें। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे बंधन टूट जाएंगे, हमारी बीमारियां चली जाएंगी। और उसने कहा है तुम जाओ और बीमारों को चंगा करोगे। हालेलुया। हाँ, अभी फिर से पढ़े बेटा ये शब्द अभी जो पढ़ा है। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा ये देखो, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे सेवक, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ये तेरे पवित्र सेवक यानी कि तेरे नाम से कर सके, यानी कि यीशु के नाम से कर सके। और वो कभी मना नहीं करता है। उसने वादा किया है, मांग तो मैं तुझे दूंगा। तू जो कुछ मांगेगा मैं अपने पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा और वो तेरे लिए कर देगा, उसी घड़ी कर देगा। तो प्रिय भाई बहन, वो तो हमें सारी चीजों का ऑर्डर दे रहा ना, कर तू तो उसका बेटा बन, उसका इधर उधर वाला मत बन, उसका बेटा बन। तो सब कुछ उसने जैसे उस बेटे के हाथ में कर दिया, तुम्हारे हाथ में भी कर दिया उसने। हालेलुया। वचन साफ साफ कह रहा, उस पिता ने सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है। हर एक चीज उसके अधीन है। हम उसके अधीन बने रहे तो सारी चीजें हमारे अधीन हो जाएंगी। हालेलुया। हाँ, उसके सेवकों को क्या कर, आशीषित कर, ताकि चिन्ह और चमत्कार कर सके। और उसने वादा किया, मैं तुम्हें भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अंत तक कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रिय भाई बहन, वो हमें दे रहा है तो इस चीज को उपयोग करो। ये मत सोचो हम धनवान हैं, हम धनवान बने रहेंगे। ये मत सोचो कि हम बड़े बलवान बने रहेंगे। ये मत सोचो हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं है। जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन की ज्योति उसी के पास है, जीवन की रोटी उसी के पास है, जीवन की बात तो उसी के पास है। क्योंकि प्रेरित पौलुस पतरस कहते हैं, प्रभु हम कहां जाए, किसके पास जाए, किससे कहेंगे, अनंत जीवन की बात है तो आप ही के पास है। तो प्रिय भाई, अनंत जीवन की बात जिसकी चीज है, जिसके पास है, उसी का हम अनुयायी बनना है, उसी के पास रहना है। और अगर उससे हम हट गए तो हम गड़बड़ी में हैं। तो हम वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहता है। पवित्र आत्मा देना चाहता, नहीं दे पाएगा। हमें भविष्य वक्ता बनाना चाहता, हम नहीं बन पाएंगे। हमें राजदूत बनाना चाहता, हम नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। हाँ, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। ये देखिए, जब वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर चुके थे, यानी कि प्रार्थना कर रहे थे, और वो जगह जहां वो बैठे थे वो हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि वो सब एक मन एक हृदय होके उसका माहौल बना हुए थे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, और वो जगह हिल गई। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जहां बैठे होंगे वो जगह हिल जाएगी। आप जहां प्रार्थना कर रहे होंगे वो जगह भर जाएगी। आप जिस पे हाथ रख रहे होंगे वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा अपने प्रेरितों को हाथ बढ़ा और चंगा कर, क्योंकि ये ऑर्डर उसने दिया है अपने प्रेरितों को। वचन तो ये भी कहता है, वो अपने सेवकों को क्या बनाता है, धधकती आग बनाता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को पवन, यानी कि स्वर्गदूत तुमसे कम है। क्यों? वचन पढ़ो, सब पता चल जाएगा। वचन में कह रहा है वो स्वर्गदूतों को हवा बनाएगा, पवन बनाएगा और तुम्हें धधकती आग बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप धधकती आग हैं। कहेंगे यीशु मसीह के नाम से, ठीक हो जा भाई, उठ जा भाई, चल, आंखें देखने लगे, बहरे सुनने लगे, सब कुछ होगा। बस इतना है कि उस जैसी चाल चले, उस जैसे व्यवहार रखें, उस जैसे नेचर रखें, उस जैसी बातें रखें। हाँ की हाँ और ना की ना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। और अगर हम ये नहीं कर सकते, ईर्ष्या रखते हैं, क्या नाम है, घमंड रखते हैं, बेईमानी रखते हैं, झूठ पे झूठ ये कर रहे हैं, तो हम उसके बेटा बेटियां नहीं हैं। हम परंपराओं में चले जाएं, हम विधि पे विधि, नियम पे नियम चले जाएं, हम नहीं कर सकते उसकी सेवा, नहीं कर सकते उसके वचन को पूरा, नहीं चल सकते उसके मार्ग में पूरा। और इसके चलने के लिए एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें चलाता भी है और हमें घुमाता भी है।
हालेलुया। एक भजन बहुत अच्छा लगता है, खोटे को खरा बना देता यीशु मेरा। उसने खोटों को उठा उठा कर राजा नियुक्त किया है। हम और आप राजा हैं प्रिय भाई बहन। बस इतना है कि उसके वचन के द्वारा सोचें, उसकी सोच के द्वारा चलें, उसकी समझ के द्वारा रहें। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो ये गए। देखिए वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। हम भरे हैं क्या आज तक? पवित्र आत्मा देखा क्या हमने? महसूस किया क्या हमने? अरे वो तो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, अंत तक मैं तेरे साथ हूं। एक पल भी आया क्या वो हमारे साथ? एक पल उसने बातें की क्या हमसे? एक पल देखा क्या हमने? एक पल महसूस किया क्या उसे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं प्रिय भाई बहन आपको फिर आज एक गवाही देता हूं। मैं एक दिन वचन पढ़ रहा और वचन पढ़ते पढ़ते जैसे मैंने आंखें बंद की, मैं ऐसा हो गया जैसे कि आधा सो गया हूं। यानी कि मैं अपने आप पे ये सोच रहा था कि अब मैं सो गया हूं, पर मैं वचन की प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे अकल और बुद्धि दे। मुझे दिखा मेरे प्रभु वो चीजें जो इस संसार में होने वाली है, जो इन चीजों में आने वाली हैं, वो चीजें दिखा। प्रगट कर मेरे पिता, मुझ पे दया कर। बस थोड़ी देर में क्या देखता हूं कि जमीन फटने लगी और मैं नीचे जाने लगा, जाता रहा, ना जाने कितनी गहराई में पहुंच गया। फिर एक हल्की सी सड़क जैसी आई, फिर बहुत पहाड़ियां सी आई और पहाड़ियों के बाद एक बड़ा चौड़ा रास्ता मैंने देखा और मैं उस पर चल रहा हूं। बड़ा चिकना और बड़ा चौड़ा रास्ता है। जैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही एक फाटक खुला, बड़ा बहुत बड़ा फाटक है वो। और फाटक खुलते ही जैसे मैंने कदम उधर रखा, एक कदम मेरा बाहर और एक कदम उसकी देवड़ी पर था, किनार पर ही रखा ही था। जैसे मैंने उसमें ऐसे करके झांक के देखा तो उसमें इतनी तगड़ी आग, यानी कि जबरदस्ती आग जल रही थी और लोग उसमें ऐसे तड़प रहे थे कि मैं किसी की गिनती नहीं बता सकता। इतने तरीके से मतलब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। और जब मैंने वहां उनकी दृष्टि देखी तो मैंने यही कहा, प्रभु मुझे बचा, मुझे यहां से बचा ले, कुछ भी कर, मुझे यहां रहना नहीं है प्रभु, मैं यहां नहीं रह सकता। अब मैं क्या देखता हूं, बस एक चट्टान है बहुत ऊंची और उस चट्टान पर कुछ सफेद वस्त्र पहने खड़ा है और उसने मुझे यूं उठा लिया जैसे चिमक लोहे को उठा लेती है। और मैं ऊपर को चला जा रहा हूं और नीचे से बड़े बड़े हाथों के बड़े बड़े काले भाग रहे हैं मेरे पीछे कि हम तुझे जाने नहीं देंगे। मैंने कहा अगर प्रभु मुझे बचाएगा तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। तो उस दिन मैंने उस प्रभु का दर्शन किया, बहुत बार दर्शन किया। पवित्र आत्मा हमको यही महसूस कराना चाहते कि जब आप जहां बैठो वो जगह भर जाए, आप जहां बैठो वो जगह हिल जाए, आप जहां संगति करो वो जगह पवित्र हो जाए, आप जिस पे हाथ रखो वो भाई ठीक हो जाए, वो बहन ठीक हो जाए, घर की परिस्थितियां बदल जाए, नशेबाजी जाती रहे, झगड़ापन जाता रहे, बीमारियां जाती रहे। अरे हम जब करेंगे ये चीज तब होगा। और जब हम खाली सुनते रहे और उस पर अमल ना करें कुछ नहीं होगा। हम वचन पढ़ते रहे और उसकी चाल ना चले तो कुछ नहीं होगा। और वो करने वाला है, उसने कहा है मांग तो तुझे दिया जाएगा, खटखटा तो खोल दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने उस नर्क को देखा और देखने के बाद मैंने उसी दिन से जान लिया प्रभु मैं आपका काम करूंगा, मैं अब नहीं रह सकता इस संसार में। उसने कहा भी है तू वहां से निकाला, उसने कहा है तू वहां से निकाला। अरे वो निकलने के लिए नहीं कह रहा तू दे छोड़ दे, घर छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, बीबी छोड़ दे ना, बल्कि अपने सारी गलत काम छोड़ दे, अपनी चाल फेर ली। वो हमसे चाहता है और उसने हुक्म दिया है अपने प्रेरितों को, अपने बेटे, अपने राजदूतों को उसने हुक्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। ये देखो, और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे, रुके नहीं, ठुके नहीं, किसी से नहीं रुके। लोगों ने उनका बंदी गिरे में डाला, धमकाया। चलो ये वचन याद आ रहा तो मैं तुम्हें समझाता हूं। कौन से वचन में है? गलातियों 5 पढ़ो, गलातियों 5। देखिए प्रभु ये वचन दे रहा है। गलातियों 5 पढ़े, क्या लिखा है वहां पे? 5 का 1 से पढ़ लो। थैंक यू जीसस। गलातियों 5। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आपकी तारीफ और महिमा हो। यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बताया और प्रभु ने ये दिया कि वो जहाँ थे जमीन हिल गई, जगह हिल गई, वहां पवित्र आत्मा उतरा और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। आप भी भर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी आशीषित हैं, आप भी उसके चुने हुए बेटे बेटियां हैं।
यीशु मसीह ने साफ कहा मैं इस पे दया कैसे ना करूं, क्योंकि ये भी अब्राहम की बेटी ही है। हालेलुया। तो आप पर भी दया करेगा, हम पर भी दया करेगा। आप हमारे लिए प्रेयर करें और हम उस पिता से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और ये देखिए, दासत्व के जुए में ना फिर से जुटो। ना जुटो। हालेलुया। हम बेटा पढ़ना जरा फिर से, एक आराम से। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो। ये यथा इसी में स्थिर रहो मेरे प्रिय भाई बहन, इसी में स्थिर रहना है, तब हमें स्वर्ग मिलेगा, तब हमें वो जीवन मिलेगा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। अपना एक एक कतरा बहा दिया, क्या चाहिए? अपना एक एक बूंद बहा दिया, क्या चाहिए? अपना मांस दे दिया, अपना लहू खाने के पीने के लिए दे दिया, और क्या बाकी रह गया क्या? पर फिर भी लोग ये इधर उधर बहुत सी जगह तो बस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर खाओ खाना। भैया पहले पेट भर जाए फिर उसके बाद प्रार्थना। क्या है ये? प्रार्थना है क्या? ये चल जाएंगे हम उसके पीछे। लोग कहते हैं अरे बस जल्दी से खाना खा लो, प्रार्थना थोड़ी सी करना। काम नहीं चलेगा मेरी प्रिय भाई बहन। प्रार्थना जब तक तुमसे खुद पवित्र आत्मा ना कहे करते रहो। पवित्र आत्मा ना कहे अब बंद कर दे, बस बंद कर दो, उसके चलाए चलो, तब हम वो चीज पाएंगे जो यहां अभी पड़ी गई थी प्रेरितों के 4:28 में। हालेलुया। क्या वो जगह भर गई और वो लोग सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, यानी कि पवित्र आत्मा से भर गए। आप भी भर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। बस इतना करो कि इसमें स्थिर रहो, पवित्रता के साथ इसमें बने रहो। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाकी की चिंता हमारे खुद पिता करता है। उसने वायदा किया है, मुझे तुम्हारा ध्यान है और मुझे तुम्हारी चिंता भी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? यदि खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा। जरा आगे पढ़े। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताई देता हूँ कि फिर भी हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ये उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। प्रिय भाई बहन, हमें क्या करना है? सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। और आगे सुने। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये तुम जो व्यवस्था से स्वर्ग जाना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, तो हम किससे गिर गए? अनुग्रह से। अनुग्रह से भी गिर गए और मसीह से भी अलग हो गए। तो क्या लाभ है मेरे प्रिय भाई बहन? इन व्यवस्थाओं में, इन परंपराओं में, इस चीज में, उस चीज में, ये है आज कल है वो, क्या कर रहे हैं हम? उससे अलग है, उसके प्यार से अलग है। तो बताइए। और यीशु मसीह का वचन कह रहा है, कौन है मुझे जो मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कौन है मुझे जो उसकी मोहब्बत से अलग कर सकता है? वो अलग होने की बात ही नहीं कर रहा और हम अलग हो रहे हैं। तो क्या लाभ मिलेगा? आएगा का पवित्र आत्मा? उतरेगा क्या उस जगह में? पवित्र आत्मा जहां प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है, वहां उतरेगा जहां 2 या 3 होंगे, पर एक मन एक हृदय होंगे, एक प्राण एक आशीषित होंगे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा उतरता है। जब जब प्रेरितों ने प्रार्थना जहां जहां की, एक मन एक हृदय के पवित्र आत्मा उतरा। प्रिय भाई बहन, आपके अंदर भी उतरेगा, वो आपके घर में उतरेगा, आप जहां संगति कर रहे हैं वहां उतरेगा। बस इतना है कि उसमें स्थिर बने रहें, उसमें रेगुलर बने रहें, उसकी आराधना में चलते रहें। काम कर रहे हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं हम। होठों से काम नहीं कर रहा, हाथों से, शरीर से काम कर रहे हैं, पर होठ उसका धन्यवाद करते रहे। वचन साफ साफ कहता है, मुझे तेरा अनुग्रह ही काफी। पौलुस साफ साफ कहते हैं, मुझे तेरा अनुग्रह ही काफी है। उसके अनुग्रह से हम सब कुछ कर सकते हैं। और यहां वचन कह रहा है, तुम अगर इस चीज में हो तो उसके अनुग्रह से और मसीह से अलग हो गए, यानी कि उसके अनुग्रह से भी गिर गए हैं। हालेलुया। तो अब ऐसा काम ना करें प्रिय भाई बहन, जिससे उसके अनुग्रह से और मसीह से हम अलग हो जाएं। बल्कि हमें जमाना ठुकराए तो ठुकराए, घर परिवार ठुकराए तो ठुकराए, कोई भी हमें ठुकराए तो ठुकराए, भूखा रहना पड़े तो रहना पड़े, नंगाई में रहना पड़े तो रहना पड़े, गाड़ी मिले ना मिले, साइकिल ही सही, साइकिल मिले ना मिले, पैदल ही सही, बंगला मिले ना मिले, झोपड़ी ही सही, पर उसके प्यार से अलग ना हो हम, तब हमारा जीवन आशीषित होगा, तब हमें बड़ा धन मिलेगा और वो धन स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि आत्मा के कारण हम सब विश्वास से आज तक की हुई धार्मिकता की बाट जो होते हैं। ये देखिए,
हालेलुया। हाँ, पढ़ना बेटा जरा। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ ये काम का देखिए, है। मसीह यीशु में ना खतना कुछ है और ना खतना रहित कुछ है। लोग कहते हैं तुम जब तक ये ना करोगे मसीह में नहीं आओगे, तुम जब तक वो ना करोगे मसीह में नहीं आओगे। अरे मसीह को छोड़, तू ये कहे ना, जब तक तुम ये ना करोगे मेरी तरफ नहीं आओगे, जब तक तुम ये ना करोगे मेरी तरफ नहीं आओगे। क्या कर रहे हैं हम? और वचन साफ साफ कहता है ना तो खतना कुछ और ना खतना रहित कुछ है। हालेलुया। बड़े समझने की बात है प्रिय भाई बहन, प्रभु ने दिया ये वचन, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं तो वो पढ़ रहा था फिर तो 28, पर यहां जब पवित्र आत्मा की बात आई, वो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, वही एकदम मुझे उसने गवाही दी, देख मैंने तुझे ही दिखाया। बोल भाई और बहनों को, ताकि विश्वास करें उस मसीह पे जो जिंदा खुदा है, विश्वास करें उस मसीह पे जो उद्धार करता है, विश्वास करें उस यीशु पे जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे हो, अब किसने तुम्हें रोक दिया? ये देखो, प्रेम के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अब वचन ये भी कह रहा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, यानी कि हम भली भांति प्रार्थना कर रहे थे, हम भली भांति भविष्यवाणियां कर रहे थे, भली भांति हम आशीषित कर रहे थे, भली भांति लोगों को चंगा कर रहा था। प्रभु तेरे द्वारा अद्भुत काम कर रहा था, तेरे द्वारा अच्छी आशीष दे रहा, तेरे द्वारा बड़ी भीड़ की भीड़ थी। अब क्यों गिर गए? दौड़ तो अच्छी रहे थे पर गिर क्यों गए? क्योंकि ना तो खतना कुछ और ना खतना रहित कुछ है, बस जो कुछ है वो है विश्वास। और विश्वास से ही अब्राहम सबका पिता कहलाया और विश्वास का भी पिता कहलाया। हालेलुया। सबका बाप नहीं बल्कि जो विश्वास है उसका भी पिता कहलाया, अब्राहम। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, उसमें स्थिर बनना बहुत जरूरी है, उसकी आराधना करना बहुत जरूरी है, उसकी सेवा करना बहुत जरूरी है। ये ना सोचे कि हम सेवा कर रहे हैं, ये ना सोचे कि हम हुकूमत करें, ये ना सोचे कि हम राजा बन जाए, ये ना सोचे कि हम इस पे हुक्म चलाएं, ये हमारा ये करें, वो हमारा वो करें ना, बल्कि खुद सेवा करें, तब हम उसके सेवाकारी बन जाएंगे। और यीशु मसीह ने खुद ये नमूना दिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुम भी ऐसे ही एक दूसरे की किया करो। वो सेवा क्या थी? अपना अंगूछा खोला और बर्तन में पानी लिया और सबके पैर धोए। अरे ये मत करो, कम से कम मेल मिलाप तो रखो एक दूसरे से। ये मत करो, कम से कम एक दूसरे से मिलते तो रहो। ये मत करो, एक दूसरे की चाल देख के चलते तो रहो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो तो तुम सब एक बन जाओगे और पवित्र आत्मा आप में उतरेगा, आपके घर में उतरेगा, आपके शरीर में उतरेगा, बीमारियों में उतरेगा और वो चंगा कर देगा। दिक्कतों में उतरेगा, दिक्कतें चली जाएंगी। बेड़ियों में उतरेगा, बेड़ियां टूट जाएंगी। परेशानियों में उतरेगा, परेशानियां चली जाएंगी। हालेलुया। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है अगर आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वचन के खोले जाने और पढ़ जाने में आशीष बरकत तो सारा आदर और मैं आपको देते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य। हम दुआ करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पाक पिता। यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू मेरा है आसरा। धन्यवाद यीशु पिता। हर एक भाई बहन की प्रार्थना आप तक पहुंचे, हर एक बेटी बेटा की प्रार्थना आप तक पहुंचे, हर एक बहन भाई की आराधना स्तुति आप तक पहुंचे और आप देखें। और मेरे पिता परमेश्वर, हमारा गिड़गिड़ाना आप देख लें और आप उसे सुने और समझे और आप तक पहुंच जाए, ताकि आप हमारी प्रार्थना सुन सके मेरे पिता परमेश्वर, और हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपकी सेवा कार्य चला सके, ताकि हम आप में स्तर बने रहे। क्योंकि आपका वचन कहता है जब खुदाबंद खुदा स्वर्ग से देखे तो उस मसीह का चेहरा तुम में नजर आए। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। एक साथ कहें, एक साथ कहें। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू है मेरा आसरा। मुझे जमाने
से कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मुझे ये चाहिए कि हम आपकी आराधना स्तुति करते रहें, क्योंकि वचन कहता है किसी भी मनुष्य पर भरोसा ना करना। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हम आप पे भरोसा करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, महिमा करें, ताकि आपका विजय हाथ बढ़े और हमें छू ले। आपके शब्द हमारे अंदर काम करें, आपका वचन हमारे अंदर काम करे, क्योंकि आपने खुद कहा है मनुष्य से रोटी से नहीं जिंदा रहता, बल्कि ईश्वर के मुख से जो वचन निकलते उनसे जिंदा रहता है। हाँ मेरे पिता, आप हमारा सहारा हैं, आप हमारा उठना हमारा बैठना जानते हैं, हमारा चलना हमारा फिरना जानते हैं। और आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। हर एक भाई बहन जितने भी आपको ईमानदारी और सच्चाई के साथ ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें मिल जाए। मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, जो उपवास और प्रार्थना के साथ हर एक भाई बहन, चाहे वो प्रॉफिट हो या साधारण हो या पिता परमेश्वर खाली प्रार्थना करने वालों हो या विश्वासी हो, जितने भी पात्र पिता आपको ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें मिल जाइए और दर्शन दीजिए। हाँ मेरे पिता, हमारे होठों पे, हमारे गले में, हमारी सोच, हमारे विचार में पात्र पिता आपका पहरा लग जाए, हमारी जीव में आपका पैर लगे मेरे पिता। हम आपकी आराधना स्तुति करें, हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी महिमा कर सके, ओ यीशु आपकी आराधना कर सके। हमें छूना और आशीषित करना प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ दुख और तकलीफ वाले जो परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी परेशानियां जाती रहे, काम काज नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, मिलने लग जाए यीशु मसीह के नाम में। काम मिले मेरे पिता, जिन भाई बहनों पे बेटा बेटियां नहीं, उन्हें बेटा और बेटियां मिले यीशु प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझसे जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें क्या हमारी सोच, हमारे विचार पे आपका पैरा लगे, इस घर, इस परिवार में आपका पैरा लगे, हर एक उन भाई बहन में आपका पैरा लगे जो आपको हर एक पल प्रार्थना करते रहते हैं, आपकी आराधना करते रहते हैं, उनके घरों में आपका पैरा लग जाए। जो कुछ मांगोगे वो हमारी जीवों में आपके वचन का लगाम लग जाए, हमारी आंखों पे आपके वचन की लगाम लग जाए, आपके अस्त्रों शस्त्रों से हम धारण हो जाए, भर जाए, ताकि उस शैतान की युक्तियों को हम निसफल खत्म कर सके, नष्ट कर सके। क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें धधकती आग बनाऊंगा। मेरे पिता, जहाँ जहाँ प्रार्थना ईमानदारी और सच्चाई से हो रही है, वो जगहें भर जाएं, वो घर भर जाएं, वो भाई बहन आत्मा से भर जाएं, ताकि आपकी आराधना कर सके। ओ मेरे पिता परमेश्वर, वो आप बुलाएं और वो बोल सके, आप बातें करें और वो कर सके, आप दर्शन दें और वो उन दर्शनों को समझ सके। हमें कल बुद्धि दे मेरे पिता, ताकि आपकी आराधना स्तुति कर सके। प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सब कोई गीत ना था, मन का कोई नीत ना था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत ना था, हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, जिंदगी की रंग में तू आया, टूटी सारी आशा थी। जब हमारी आशा टूट जाती है तो आप हमारे जीवन में आते, जब हमारी आशाएं खत्म हो जाती है तो आप हमें आशा देते हैं, जब हमारा विश्वास टूट जाता है तो आप हमें विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि विश्वासी है जो आपके सामने हमें खड़ा कर सकता है मेरे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। हाँ मेरे पिता, आप हमारा वो है जो हमें कभी ना छोड़ेंगे और ना कभी हमें त्यागेंगे, क्योंकि आपने कहा है आप हमारे सच्चे चरवाहे, आप हमारे वो चरवाहे जो कभी ना छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। हम दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। रखंदा ला रा 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 मा 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 ठिकेंदो दोरो, सिकंदा ला रा 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 मा 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 सिकंदो दोरो, रखंदा ला रा 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 बाबा बाबा सिकंदे दे रे रे, ठिकेंदा ला रा 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 मा 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 सिकंदो दोरो रो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, हर एक भाई बहन की बेड़ियां टूट जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियां ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आराधना स्तुति ईमानदारी सच्चाई से नहीं करने लग जाए।
ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो मन के बड़े कठोर है वो कठोर ना विनम्र बन जाए यीशु मसीह के नाम में और आपकी आराधना करें। ओ जो आंखों से तेरे वचन को नहीं देखने पाते देखने लग जाएं, जो चल नहीं पाते चलने लग जाए, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लग जाए यीशु मसीह के नाम में, बोल नहीं पाते बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में, और इकरार करें और कहें यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है। पाक पिता हर एक भाई बहन को सुनने समझने के लिए अकल और बुद्धि दे, आपका पवित्र आत्मा उन पर मंडराए, ओ पवित्र आत्मा का दान मिला हर एक भाई बहन को, वचन सुनने समझने के लिए अकल और बुद्धि मिले। सारा आदर और महिमा आपको देते यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते विश्वास के साथ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन आमीन।